नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। तोपचांची प्रखंड के चैता पंचायत के चैता स्कूल के पीछे डोबा में गुरुवार सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हरिहरपुर थाना को भी सूचना दे दी गई है। शव की पहचान चैता घटवा टोला निवासी दुर्गा राय के 13 वर्षीय पुत्र बंटी राय के रूप में हुई है। इसके बाद चैता घटवाड़ टोला में कोहराम मच गया। दुर्गा राय ने बताया कि बुधवार की शाम लगभग 7 बजे उनका पुत्र बंटी घर से निकला था। देर रात तक नहीं आने पर काफी मशक्कत से खोजबीन की गई पर कुछ पता नहीं चल सका। गुरुवार की सुबह एक चारवाहे ने शव को देखकर शोर मचाया। इसके बाद लोग परिजन और ग्रामीणों ने शव की पहचान की। ये गायब हुआ है 8 बजे रात से 7 बजे रात तक दुकान में था। उसका बाद से पता ही नहीं चला कहाँ गया नहीं गया। तो फिर उसके बाद आप लोग को कैसे पता चला कि यहाँ कोई गांव वाला बोला कि वहाँ पर मार के फेंक दिया गया। तब हम इधर आके देखे। उसका नाम क्या, उम्र क्या है? उम्र वही 14 साल होता होगा। बंटी राय नाम है। रांची में मुख्यमंत्री आवास में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाई दुर्गा सोरेन की 92वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने दुर्गा सोरेन के कार्यों और झारखंड के लिए किए योगदानों को भी याद किया। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर साल उनकी याद आदरणीय दुर्गा सोरेन जी के 92वीं जयंती दिवस है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर साल उनकी याद में हम लोग आज के दिन एकत्रित होते हैं। आज हम सब लोगों ने उनको रांची में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद नाले में बहे युवक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। युवक बाइक समेत नाला में बह गया था। लापता युवक के गांव हजारीबाग से आज 30 लोग उसे ढूंढने रांची पहुंचे हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी खोज में जुटी हुई है। रांची के खोराटोली स्थित नाले में मूसलाधार बारिश के दौरान सड़क पर पानी की तेज धारा के साथ नाला में बहने वाले युवक का तीसरे दिन भी कुछ पता नहीं चल पाया है। अब हजारीबाग से 30 गोताखोरों की टोली रांची पहुंची है। लोग बरसाती नाले में युवक को ढूंढने में जुटे हुए हैं। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को सुरक्षित पुनर्वास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कुजामा बीसीसीएल कार्यालय में जमकर हंगामा किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीसीसीएल पर पैसे लेकर आवास आवंटन करने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। आक्रोश को बढ़ता देख बीसीसीएल प्रबंधन ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। बताया जाता है कि लोधना एरिया में बसे 80 परिवार को बेलगड़िया टाउनशिप में पुनर्वास को लेकर लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें कुजामा कोलेरी के लोगों के नाम नहीं रहने से लोगों में नाराजगी है। काम हो रहा है, खासकर सर्वे का जो काम हो रहा है, खास करके यहाँ पे जो 2000 वोटर कार्ड 4 का जिसका है 22/8/2004 का जिसका वोटर कार्ड है, उस अनुसार से यहाँ का लोगों को दिया जा रहा है आवास आवंटन। और ये बीसीसीएल नहीं दे रही है, बीसीसीएल इसका सर्वे कर रही है और सर्वे करके जीआरडी को दे रहा है और जीआरडी इसको अलॉटमेंट कर रहा है। अब जीआरडी यहाँ से हम लोग सारा कुछ बना उना के जो पैनल है, पैनल कुजामा की तरफ से चला गया और वहाँ जो अलॉटमेंट आ रहा है वहाँ से गड़बड़ी है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग कुजामा में रह रहे हैं, हम लोग को सब बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ कर रहे हैं। ये लोग गलत ढंग से 80 आदमी का नाम दिया गया है। पैसा ले लेकर ये लोग यानी कि अपना झोली भर के गलत नाम यानी कि अथी कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि टोटल यानी कि सही ढंग से यहाँ का सर्वे यानी करके लिस्ट लाकर बढ़िया से अथी किया जाए कि सब गरीब को एक जगह मकान मिले, क्योंकि यानी यही प्रबंधन से मकान से पहले हमरा देवी कुछ लोगों का नाम आया है, कुछ लोग का नाम जो लोग पैसा ले लेके यानी कि बहुत लोगों से पैसा ले लेके नाम यहाँ पर दिया जा रहा है।
धनबाद जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव औचक निरीक्षण के लिए बरटाड़ बस स्टैंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कुछ बसों की तलाशी ली, जिसमें पता चला कि बिना परमिट के कुछ बस सवारी लेकर बिहार जाने की तैयारी में है। डीटीओ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बिहार जा रहे 3 बसों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। डीटीओ ने सभी यात्रियों को उनके किराए के पैसे वापस कराया और उन्हें वापस लौटा दिया, जबकि बसों के संचालकों से जुर्माना वसूलते हुए उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत होने वाली कार्रवाई की। इसके बाद डीटीओ अपनी टीम के साथ जीटी रोड पहुंची और बिहार से सीधे पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बिहार जाने वाली कई सीधी बसों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान 5 बसों को बगैर झारखंड के परमिट के परिचालन किए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तो मैंने बस स्टैंड बरटाड़ में मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही थी, लोगों की काफ़ी भीड़ दिख रही थी, तो मैंने इंटर किया और फिर कुछ लोगों से पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, मुझे नवादा जाना है, पटना जाना है। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर मैं टिकट लिया उन लोगों से कि टिकट कहाँ है, तो उन लोगों ने टिकट दी। फिर मैंने पता किया तो पता चला कि नहीं, यहाँ के बस स्टैंड से कुछ बसें बिहार के लिए चल रही हैं। फिर उन बसों को चिन्हित करते हुए 3 बसें चिन्हित की गई जो बसों का परिचालन किया जा रहा था। फिर उनको मैंने वहीं पे फाइन किया, सारे लोगों का मैंने पैसा वापस करवाया। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के नवाडी स्थित एक नर्सिंग स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया है। छात्रों ने गुरुवार को डीएसपी मुकेश कुमार से मिलकर नर्सिंग के स्कूल के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाकर न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने बताया कि नर्सिंग स्कूल प्रबंधन ने आईसीएल से मान्यता प्राप्त होने की बात बताई थी, परंतु नामांकन लेने के बाद पता चला कि नर्सिंग स्कूल की मान्यता नहीं है। दूसरी तरफ वहां अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षण संबंधी ओरिजिनल कागजातों को भी प्रबंधन ने जमा कर रखा है और उसके वजह से कई छात्र छात्राओं का 1 वर्ष का शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो चुका है, जबकि छात्र छात्राओं से नर्सिंग स्कूल प्रबंधन लाखों रुपए ले चुका है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। আমরা বিএসসি নার্সিংয়ে অ্যাডমিশন করিয়েছি আমাদের ছাত্রদের, আমাদের ছেলেদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে 1.5 লাখ 2 লাখ করে টাকা নিয়েছে এবং আমাদেরকে বলেছে যে এই এটা মানে ধানবাদ স্কুল অফ নার্সিং এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের অ্যাপ্রুভ, কিন্তু আমরা জানতে পারলাম আদৌ তা নয়, অ্যাপ্রুভ নয়, আনঅ্যাপ্রুভ। এখন এই মুহূর্তে আমাদের ছেলেদের অরিজিনাল সার্টিফিকেটটাও পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে আর একটা একাডেমিক বছর, একটা শিক্ষাবর্ষ একেবারে পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে আর সার্টিফিকেটগুলো আমরা যে কোনো মূল্যে সার্টিফিকেট जिस एडवर्टाइजमेंट को देख के हम लोग वहाँ का दुर्गापुर का है, बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें स्टूडेंट है, सब गार्जियन वहाँ पे बंगाल में चांस नहीं मिला तो ये लोग दुनियादारी का जो नर्सिंग स्कूल है उसमें खोज लगाए तो इसका एक तो एडवर्टाइजमेंट मिला कि इसका आपका धनबाद नर्सिंग स्कूल का नर्सिंग की क्या नाम और उसका धनबाद नर्सिंग स्कूल ऑफ अथॉरिटी हॉस्पिटल नर्सिंग। तो इनका एडवर्टाइजमेंट में आईएनसी का जो ये सर्टिफिकेट है उसका भी जानकारी दे के लोग एडवर्टाइजमेंट किया था, लेकिन भर्ती हुआ स्टूडेंट क्लास शुरू किया तो उसका पहले का जो स्टूडेंट था वहाँ पे दूसरा पहले साल का वो लोग से कुछ झमेला वहाँ शुरू हुआ कि यहाँ का कुछ लोग उनसे मिलने आए हुए हैं, उनका कुछ शिकायत है कि उनका एडमिशन को लेकर एफिलिएशन को लेकर कुछ विवाद। तो मैंने उस आवेदन को पढ़ के संबंधित थाना धनबाद थाना पड़ता है, वहाँ के 2 पदाधिकारी अभी गए हैं उस आवेदन को लेकर के जांच करने कि मामला क्या है। जांचोपरांत उस पर जो नियम संगत कार्रवाई होती है। 42 छात्राओं के साथ ठगी की बात कही जा रही है, उनके पैसे लेने के बाद बताया गया कि उनका एफिलिएशन ही नहीं हुआ है। अब ये जो पदाधिकारी गए हैं वो अपना जांच प्रतिवेदन देंगे कि क्या उनके साथ अगर ठगी हुई है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, अगर ठगी नहीं हुई है तो जो नियम संगत कार्रवाई होती है। उनका सर्टिफिकेट भी संस्थान ने रख लिया है, वापस नहीं लौटा रहा है, जबकि वो सारा चीज़ों का वो पदाधिकारी जांच करके आके बताएगा। उसके आधार पर जो विक्टिम है जो आके हम लोग बताएं वो जैसा लिख के देंगे हम लोग। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी एवं उनके कार्यालय को तोड़ने के खिलाफ धनबाद के युवाओं में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज युवा संघर्ष मोर्चा ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर संजय रावत और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया।
साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के खिलाफ निडर होकर बोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की आवाज दबाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार कर रही है। महाराष्ट्र शिवसेना के नेता संजय नेता ने कंगना पर अभद्र टिप्पणी की, वह कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कंगना पर कोई भी आंच आने पर हम चुप नहीं बैठेंगे। मुंबई संजय रावत की नहीं है, सभी वर्ग को देश के सभी हिस्सों में समान अधिकार के साथ जीने का अधिकार है। खंडेरोमा चौक पर धनबाद जिला में उद्धव ठाकरे और संजय रावत का पुतला दान किए हैं, जिसमें देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार की जो गतिविधि है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में उसके एवज में, उसके सपोर्ट में कंगना रावत ने जो बयान दिया, जो अपने एक महिला होकर के जो अपनी शक्ति जो उन्होंने उजागर किया, जो दिखाया, उसे देखते हुए इन लोगों की जो बुजरी है, आज देखा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार एक ये लोकतंत्र में जिस तरह से उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उसका कार्यालय तक ध्वस्त किया गया, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में हर वर्ग के लोग का जीने का अधिकार है और अपने बात रखने का। और इस तरह से जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस तरह से जो काम की है वो उसके हम लोग सपोर्ट में है और इसके सपोर्ट विरोध करते हैं। सरकार की, महाराष्ट्र सरकार का विरोध हम लोग करते हैं। धनबाद के करकेन नेहरू पार्क के पास स्थित गांधी ग्राम कुष्ठ आश्रम में रह रहे सैकड़ों लेप्रोसी पीड़ितों ने बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर आज करकेन काटा घर को जाम कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि हमने कई बार बीसीसीएल प्रबंधन को इसकी सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। जबकि बिजली नहीं रहने से इस गर्मी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीसीसीएल के काटा बाबू ने बताया कि उन लोगों को बिजली सुचारू रूप से दिया जाना है। तार में कुछ समस्या होने के कारण आज परेशानी हो रही है। इसको लेकर बिजली मिस्त्री को बुलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को बिजली मिल सके। 15 दिन क्या 20 दिन लाइन में रहता है। हम लोग को छोटा बच्चा, मेरा इतना छोटा बच्चा था, हम अभी कल घर पहुंचा दिए, परसों लाइन नहीं था, एकदम पूरा तबीयत खराब हो गया। तो बच्चा यहाँ, जब सरकार सब जानता है कि यहाँ हम लोग लेप्रोसी रहते हैं, तो इस तरह क्यों हम लोग को परेशान करता है। हम लोग कांटा घर जाम इसलिए किए हैं कि समस्या तो बहुत हम लोग का है। जब से कांटा घर खुला है, हम लोग को पहले लाइन चाणक से था, अब लाइन हम लोग को कांटा घर से दिया। कांटा घर का नियम क्या देखते हैं, एक दिन नहीं तो 2 दिन नहीं तो 3 दिन नहीं तो 4 दिन रहे। रात को आके हम लोग चपरासी को तंग करते हैं, तो इसको तंग करते हैं, तो ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब क्या समस्या है कि जो हम लेप्रोसी के पीछे आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि उन लोगों को बिजली सुचारू रूप से दिया जाता है। कंपनी हमारी पहल की है उन लोगों को यहाँ रखने का, सुविधा देने का, और बिजली भी अच्छे ढंग से उन लोगों को मुहैया कराने का कंपनी कराती है। लेकिन उधर जो गया है तार, उधर ओवर हेड होने के कारण ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण फ्यूज उड़ जाता है यहाँ रात में कभी-कभार, और कोई परेशानी नहीं। तो हमारे इलेक्ट्रिशियन आएंगे, उसको तुरंत बनाएंगे और बिजली देंगे। ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत सेंट्रल पुल कोलेरी के बिजली सब स्टेशन में बीती रात 20 से 25 की संख्या में आए चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लगभग 50 फीट केबल काटकर चलते बने। मौके पर उपस्थित ईसीएल कर्मी ने बताया कि केबल चोरों ने सबसे पहले उक्त सब स्टेशन पर तैनात 2 सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाते हुए उन्हें एक रूम में बांधकर बंद कर दिया। उसके बाद मेन स्विच ऑफ कर बिजली के पोल से जुड़े हुए केबल को काटकर चलते बने। 40 फीट होगा। कितना बजे का घटना है? कितना बजे का घटना है रात में? रात को 1 बजे ना, 1 बजे। कौन सा कोलेरी है ये? सेंटर पुल। निरसा थाना क्षेत्र के इलाकों में लगातार हो रही बाइक चोरी को देखते हुए आज निरसा पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर कई जगहों पर वाहन जांच अभियान चलाया, जिसके तहत निरसा प्रखंड परिसर में खड़े गाड़ियों की सघन जांच की गई। जिन गाड़ियों का हैंडल लॉक नहीं थे और नंबर प्लेट नहीं लगे हुए थे, उसे पुलिस ने अपने साथ ले गई है।
निरसा पुलिस ने 2 गुटों में हुई मारपीट के मामले में हाईवा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिराम अग्रवाल तथा मारपीट में एक अन्य आरोपी इनामुल शेख को देर रात गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया गया। हम आपको बताएं कि बीते दिनों हाईवा एसोसिएशन के 2 गुटों में जमकर मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें खूब लाठी डंडे भी चले थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था, जिसमें नामजद अभियुक्त मुसाफिर यादव और आम हरिराम अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। चिरकुंडा थाना अंतर्गत डुमरी जोड़ में अवैध खनन के कारण लगभग 50 वर्ग फीट जमीन व सड़क धंस गई। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो पाया कि 50 वर्ग फीट के दायरे में जमीन धंस गई है। साथ ही नूतन ग्राम से जांच पोटरी जाने वाली रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में 1 करोड़ 83 लाख की लागत से बाबू डंगाल मोड़ से नूतन ग्राम व नूतन ग्राम से लाइन तक ये सड़क बनाई गई थी। एक सप्ताह के अंदर भूधसान की दूसरी घटना है। दुमका की जर्जर सड़कों की मरम्मत, हादसों में मरे लोगों के आश्रितों को मुआवजा और ओवरलोड बालू एवं गिट्टी ट्रकों पर रोक लगाने की मांग को लेकर चर्चित युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल 48 घंटे के एकल भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नोनीहाट बासुकीनाथ रोड के किनारे विशुनपुर के पास टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर चले गए हैं। साहित्यकार ने हाथों में अपनी मांगों से संबंधित 2 तख्तियां ले रखी है। एक तख्ती पर लिखा है हेमंत है हिम्मत है, सड़क कहाँ है। दूसरी तख्ती पर लिखा है हथियारी ट्रक बंद करो, अवैध बालू बंद करो। युवा साहित्यकार के इस अनोखे अंदाज में सरकार के प्रति विरोध का खूब चर्चा हो रहा है। बात है कि जो काम संथाल परगना के जनप्रतिनिधियों को करना था, एक बिल्कुल जायज और अनिवार्य सी मांग है कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, संथाल परगना के सभी सड़कों का आप हालत देख लीजिए। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ पर ये बासुकीनाथ, नूनीहाट और बिहार को जोड़ने वाला मुख्य पथ है और यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। तो पहली हमारी मांग है कि सड़क बननी चाहिए और तुरंत बननी चाहिए, क्योंकि ये सड़क लाखों लोगों को जोड़ता है, हजारों गाड़ियों को जोड़ता है। और दूसरी मांग है कि इस सड़क दुर्घटना में पिछले 3-4 महीने में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, मौतें हुई हैं, उसके परिवार को मुआवजा मिले। और ये जो सड़क टूट रहा है, चाहे आप कितनी बार भी बना देंगे, जो अवैध बालू ढुलाई और अवैध गिट्टी ढुलाई, जो कि ओवरलोडेड ट्रक इधर से जब गुजर रहा है, जिसके कारण आप कितनी बार भी सड़क बनाएंगे वो टूट जाएगा, इसको रोकना जरूरी है। इस 3 मांग के साथ मैं एकल भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। और दिल्ली के रफीगंज में 18 वर्ष पहले हुए हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेल हादसा की बरखी मनाई गई, जहां उस हादसे में मरने वाले सभी 133 यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा 1 मिनट का मौन रखकर सभी के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर PWI रामभजन सिंह, सुरेश यादव, नाइट पेट्रोलियम महीप कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। कोल्टी थाना के नियामतपुर चितरंजन रोड में बकरी चोरी के संदेह में ग्रामीणों ने 4 महिलाओं को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने बताया कि चारों महिलाएं एक ऑटो में आई थी, जिसे देखकर लोगों को संदेह हुआ तो कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे लोग भागने लगी, जिसे लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा और पिटाई शुरू कर दी। उनके पास से कपड़े में लिपटी हुई एक बकरी भी बरामद की गई है। वहीं घटना की सूचना पाकर नियामतपुर फाड़ी की पुलिस चारों महिलाओं को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। চারজনা 4টে গামছা দিয়ে লুকায় রেখেছিল। যখন এদিকে বললো দাঁড়াও দাঁড়াও, তখন ছাগলগার নিজের উড়নি উঠালো আর দৌড়তে লাগলো। এ ভাবি রুকিয়ে, এ ভাবি রুকিয়ে। কজন আছে? কজন আছে? 4 জন। এই 4 জন। रानीगंज के युवा क्रिकेटर शुभम चटर्जी को कोलकाता के कालीघाट क्लब का कप्तान बनाया गया है। शुभम कोलकाता में ही रहकर क्रिकेट की कोचिंग करते थे। उनका सपना है कि वह पश्चिम बंगाल की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेले, जिसके लिए वो अपने घर में लेट लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका पिछले साल राज्य के सर्वश्रेष्ठ 23 खिलाड़ियों में चयन हुआ था। इस बार भी टीम का चयन होने वाला है, जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। প্র্যাকটিস করি, যারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলি, স্টেট খেলি, আই 1923, তো সবাই চেষ্টা করে যে যেন রঞ্জি ট্রফি সিনিয়র বেঙ্গলে আসার।
তো সিনিয়র বেঙ্গলে আসার জন্য একটা ক্যাম্প হয়, যেটা 30 জনের ক্যাম্প হয়। তো সেখানে সিলেকশন হয়েছে। অ্যাটলিস্ট ওই একটা অলওয়েজ মোটিভেটেড ফিল থাকে, যে না হোপ থাকে যে এবার একটু বেটার করলে একটু বেটার কিছু হতে পারে। তো অবভিয়াসলি এই জায়গাটা এসে আমি অনেক খুশি। আচ্ছা, ছোটোবেলা থেকে ইন্সপিরেশন তো সচিন তেন্ডুলকর ছিল, যাকে আমি নিজের আইডল, যাকে আমি ভগবান মনে করি। তো সেই ছিল, তাকে দেখে এগোচ্ছিলাম। তো আমার বাবার অনেক বড় রোল আছে আমাকে এই ক্রিকেট লাইন নিয়ে যাওয়ার জন্য। ছোটোবেলায় বাবাই আমাকে দুর্গাপুর ক্রিকেট ক্লাবে নিয়ে গেছিলো। তো আমি অনেক লাকি ফিল করি যে আমি এরকম দুর্গাপুর ক্রিকেট ক্লাব থেকে আমার ফার্স্ট স্টার্ট। আচ্ছা, ওখানে মানে প্র্যাকটিসে আন্ডার প্র্যাকটিসে ছিল? আমি 6 বছরে গেছিলাম, 8 বছর অব্দি এখানে করেছি, মানে ওই 2 বছরই করেছি টোটাল। আচ্ছা, বছর খেলিনি। তারপর অশোক সংঘ ক্লাবে ক্যাম্প খুলেছিল নতুন নতুন, তখন বাবা বললো তুই এখানে প্র্যাকটিস কর। এখানে প্র্যাকটিস করার পর মানবেंद्र ঘোষের আন্ডারে চলে গেছিলাম। शिल्पांचल में वस्तुओं की कालाबाजारी, शुद्धता की जांच और महंगाई को नियंत्रित करने समेत कई कार्यों के लिए गठित टास्क फोर्स ने आज बराकर कालेनेश्वरी रोड से लेकर बैगुनिया बाजार तक सर्वे अभियान चलाया, जिसके तहत फोर्स के सदस्यों ने सभी कई दुकानों में सामानों की जांच की। इस दौरान दुकान के ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस दिखाने के साथ सामानों की बारीकी से जांच की गई, जहां दुकानों में खाने के सामानों में मिलाए जाने वाला रंग, पैकेट और उसमें उसके लोगों में कई प्रकार की अनियमितता पाई गई। इस दौरान एक दुकान में हल्दी मसालों में रंग का भी पकड़ा गया, जिसे टीम के सदस्यों ने नष्ट कर दिया है, जबकि कई सामानों को जब्त भी कर लिया गया है। फूड इंस्पेक्टर शुभ्रांशु सिंह राय एवं टीम ने दुकानदारों को हिदायत भी दी कि खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। की ओर से दुर्गापुर जिला अस्पताल समेत 3 अस्पतालों को 300 पीपीई किट दिया गया है। इस मौके पर विकेटी टायर के वितरक एवरग्रीन मूवर्स कंपनी के वैभव भट्ट, प्लास कुडू, पार्षद दीपांकर लाहा मुख्य रूप से उपस्थित थे। वैभव भट्ट ने कहा कि कंपनी की ओर से पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। सलानपुर के बेंजोमेहर कोलियरी में INTTUC नेता शेषनाथ गिरी की पुण्यतिथि के अवसर पर बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही सैकड़ों महिला और पुरुषों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। जिला परिषद कर्मदाख सलानपुर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, आर ब्लॉक महासचिव भोला सिंह, तृणमूल नेता शशि भूषण पांडे समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। সালানপুর এরিয়া আমাদের যে INTTUC যিনি দেখতেন স্বর্গীয় শেষনাথ গিরি মহাশয়, তো উনি 1 বছর হলো আজকের দিনে উনি মারা গেছেন। তো ওনার মানে আত্মার শান্তির জন্য ওনার পরিবারের পক্ষ থেকে, ওনার ফ্যামিলির পরিবার থেকে প্রায় 200 মানুষকে, গরিব মানুষকে, 200 মানুষের উপর মানুষকে মহিলাদের শাড়ি এবং ছেলেদের জন্য বস্ত্র আজকে দান করলাম। এই অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত দাদা, উনি একটা খুবই মনসম্মানিত নেতা ছিলেন এলাকার। ওনার যাওয়ার পরে পার্টির একটা ক্ষতি হয়েছে, এই ক্ষতিটা কিভাবে? अंडाल बाजार के विभिन्न दुकानों में खाद्य सुरक्षा विभाग, ड्रग और सेल टैक्स की अधिकारियों ने अंडाल के बीडीओ की मौजूदगी में कई दुकानों में छापेमारी की। बीडीओ ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि आलू के अधिक मूल्य वसूले जा रहे हैं, जिसके आधार पर हुई छापेमारी में दक्षिण खंड की एक दुकान के कागजात में गड़बड़ी पाए जाने पर सील कर दिया गया है। साथ ही अंडाल बाजार की एक दुकान को भी सील कर दिया गया है, जबकि अंडाल के प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता दास स्वीट्स की मिठाई का भी सैंपल लिया गया। वहीं दुकान के पेपर जमा करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। পুলিশ প্রশাসন এবং সিভিল প্রশাসন, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং আরও আমাদের ফুড সিকিউরিটি অফিসাররা আছেন, ফুড ডিপার্টমেন্ট আছেন, এগ্রিক মার্কেটিং আছেন, সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টরা আছেন। আমরা রেড করছি যে বিভিন্ন জায়গায় যে হোর্ডিং হচ্ছে, আলুর যে হোর্ডিং হচ্ছে বা আলুর দাম বাড়ছে বা সবজির দাম বাড়ছে,
এবং আরও যে সমস্ত হোর্ডিংয়ের জন্য যে সমস্ত মার্কেটের দামগুলো বাড়ছে সেটার ব্যাপারেই আমরা এটা করছি। পেলাম মানে আমরা দক্ষিণ খণ্ডে একটা দোকানকে আমরা সিল করেছি, আর এখানে এসে দেখলাম যে এদের কাগজপত্রটা কিছু দেখাতে পারলো না, সেই জন্য এদের দোকানটাকে সিল করে দেওয়া হলো। এরপরে আমরা ওরা গিয়ে কাগজপত্র সমস্ত দেখাবে, কিছু স্যাম্পলিং নেওয়া হয়েছে। কারণ पांडेसर के लाउदोहा फरीदपुर ब्लॉक के नूतन डागा बाजार में आज पुलिस ने मास्क का अभियान चलाया है, जिसके तहत बाजार में बिना मास्क के घूमते पाए गए लोगों से पूछताछ की गई और उन्हें वापस घर भेज दिया गया। वहीं 2 लोगों को नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप होलटिया ने शहर में बिजली की कटौती को लेकर बिजली विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बिजली विभाग ने बताया कि फीडर की समस्या के कारण बिजली आपूर्ति में कुछ परेशानी आ रही थी, जिससे अब ठीक कर लिया गया है। इसके अलावा चैम्बर के कुछ सदस्यों ने अपनी बिजली का कनेक्शन कटवाकर निजी कंपनी से आपूर्ति ली थी, इसके बाद भी उनके पास बिल आ रहे हैं। बैठक में इस मुद्दे का भी हल निकाला गया है। एक पावर का फेलियर हुआ था कंटिन्यू और लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई थी। चूँकि 3-4 दिन लगातार हो चुकी है, तो हम लोगों ने वस्तुस्थिति का जायजा लेने के लिए आज एई और एसएम साहब के ऑफिस में हम लोगों ने विजिट किया। उन्होंने बताया कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। 8 जो फीडर है, 8 फीडरों में नॉर्मल व्यवस्था बनी हुई है। आने वाले समय में कोई ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम आएगी, तो इससे हम लोगों को कम से कम राहत की सांस मिली है, ताकि इस खराब मौसम में हमारे रानीगंज के लोगों को अबाध रूप से विद्युत मिलती रहे। যেটা মঙ্গলপুর ঢুকছে, মঙ্গলপুরে যে ড্যামেজ হচ্ছে ওখান থেকে উপরা সোর্স টোটাল বন্ধ ছিল, ব্রেকডাউন হয়ে গিয়েছিল, এবং ডিভিসি সোর্সেরও ব্রেকডাউন হয়ে গিয়েছিল। ডিভিসি টোটাল পাওয়ার আমাদেরকে দেয়নি, যার জন্যে রানীগঞ্জে মঙ্গলপুর সাবস্টেশন থেকে যে ফিডার বেরিয়েছিল সেইগুলোতে আমরা লাইন সরবরাহ করতে ঠিকমতো পাচ্ছিলাম না। কারণ বগুড়া সোর্স থেকে রানীগঞ্জ সাবস্টেশনে যে পাওয়ারটা ফিট করছিল সেই পাওয়ারটাও খুব কম পাওয়ার, যেটা রানীগঞ্জের টোটাল কনজিউমারদের দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আমাদের अभी के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।